नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई के द्वारा हमले किए गए हैं, जिसके विरोध में वहां के प्रधानमंत्री और इस्लामिक संगठन जो देश हैं जैसे इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के द्वारा अपने सदस्य देशों की एक मीटिंग बुलाई गई है कतर में। साथियों, आपको बता दें कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में है, मतलब फिलिस्तीन के साथ लगातार युद्ध जैसे हालात हैं गाजा पट्टी को लेकर के। लेकिन इजराइल ने कतर में हमले करके एक नए युद्ध को या फिर यूँ कहें कि नए विवाद को जन्म दे दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इजराइल ने कतर पर हमला क्यों किया। इसके अलावा साथियों, खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन के देश हैं या फिर अरब लीग के संगठन के जो देश हैं, ये जो मुस्लिम देश हैं, इनके द्वारा नाटो जैसा एक नया संगठन बनाने की बात कही जा रही है। क्या वास्तव में नाटो जैसा एक नया संगठन बनाया जा सकता है? इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आप खबरों में देख सकते हैं जो ये हमला किया गया है इजराइल के द्वारा, इसकी लगातार आलोचना की जा रही है और इसमें 50 मुस्लिम देश एकत्रित हुए हैं और हर एक देश का अलग-अलग मत है। ईरान ने कहा है कि सारे जो इस्लामिक देश हैं उनको इजराइल से अपना रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए और सभी जो मुस्लिम देश हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, वो लगातार अभी एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इसकी वस्तु जो पर्टिकुलर स्थान क्या है, कहाँ पर ये घटना घट रही है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं साथियों, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इस पर आप बात करें कि जो इज़राइल की क्या लोकेशन है, तो ये छोटा-सा जो आप देख रहे हैं, इज़राइल कहलाता है साथियों। ये पूरा जो एरिया कहलाता है, ये पूरा इज़राइल है। साथियों, इज़राइल पहले छोटा-सा देश हुआ करता था। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं इतिहास में आपको बता दूँ कि आप ये हरे कलर का मैप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पूरी तरह से फ़िलिस्तीन हुआ करता था। फ़िलिस्तीन साथियों मुस्लिम धर्म को मानने वाला एक देश है और वहाँ पर कुछ आबादी यहूदी धर्म के लोगों की होती है। लगातार यहूदी जनसंख्या बढ़ती जाती है और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग लगातार फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करते रहते हैं। ये मैप में आप लगातार जो ग्रोथ देख रहे हैं, इस प्रकार से व्हाइट पट्टी जो है ये इज़राइल के कब्ज़े वाले क्षेत्र हैं और 1947 आते-आते कुछ इस प्रकार सा लोकेशन फ़िलिस्तीन का हो जाता है। मैप में इसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। इसके अलावा बात करें 1949 से लेकर के 1967 के बीच में इज़राइल एक नया देश बन जाता है और जो हरे कलर की पट्टी आप देख रहे हैं, फ़िलिस्तीन का जो एरिया है इतना सा रह जाता है। मतलब इज़राइल लगातार इसको कब्ज़ा करता रहता है। तो फ़िलिस्तीन का आधा हिस्सा इस तरफ है और आधा हिस्सा जो है गाज़ा पट्टी वाला पार्ट है, ये हमास को लेकर के, ये हमास यहाँ पर है। इसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। अभी भी विवाद चल रहा है। इज़राइल कहता है कि जो हमास वाला एरिया है, यानी गाज़ा पट्टी का जो एरिया है इज़राइल का, इसको कब्ज़ा करना चाहता है और फ़िलिस्तीन कहता है कि हमारा है। तो इस प्रकार से विवाद चल रहा है। लेकिन जो विवाद चल रहा था, ये इन दोनों देशों के बीच चल रहा था। लेकिन अभी हाल ही में इज़राइल ने दोहा पर हमला कर दिया। दोहा काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं कतर की राजधानी दोहा छोटा-सा देश है। ये यहाँ पर इसके द्वारा हमला किया गया है, जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। साथियों, कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देश एकत्रित हो रहे हैं। जिसमें बैठक में मैंने बताया कि इसकी जो बैठक जो बुलाई गई थी अरब लीग के द्वारा, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि ओआईसी के द्वारा बुलाई गई थी। इसमें इस्लामी देश के सभी विदेश मंत्रियों के द्वारा इस पर बैठक की गई और बंद कमरे में ये बैठक चल रही थी, संपन्न हो गई है। साथियों, इसके दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, जिनका दोनों पास पदभार है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिस अल थानी ने इजराइल की जो हमले की है इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इस प्रकार के फैसले किए जा रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये संगठन है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। तो अरब लीग के बारे में आपको बता देता हूँ। अरब लीग साथियों अरब राज्यों के या फिर अरब देशों का एक समूह है। इसमें उत्तरी अफ्रीका, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी एशिया और इसके अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को 6 सदस्यों के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी काहिरा में है और वर्तमान में इसके 22 देश हैं, मतलब 22 सदस्य देश हैं। साथ ही इसका जो प्रमुख लक्ष्य है अरब लीग का, ये लक्ष्य है सदस्य राज्यों के जो सदस्य देश हैं उनके बीच संबंधों को करीब लाना और उनके बीच सहयोग का समन्वय करना। इसके अलावा उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना, समान रूप से अरब देशों के मामलों और हितों पर विचार करना। तो इसका प्रमुख संगठन है। बात करें इसके मैप में आप देखने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास यदि मैं करूँ, तो आप देख सकते हैं जो डार्क हरे कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा ही अरब लीग के सदस्य देश हैं। चाहे आप बात करें सदस्य देशों की, तो आप देख सकते हैं अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन और इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इस प्रकार से पूरे 22 देशों की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हरे कलर में आप मैप में समझने का प्रयास करिए। यहाँ से लेकर के जो पूरे देश आप देख सकते हैं, ये पूरे अरब लीग के देश हैं। लगभग 22 देश, मतलब एग्जैक्ट इसके 22 सदस्य देश हैं। इसके अलावा बात करें ओआईसी के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है 1969 में हुई थी और मोरक्को में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका जो मुख्यालय है साथियों सऊदी अरब की जिद्दा में, जिद्दा शहर में इसका प्रमुख मुख्यालय है
और वर्तमान में इसके 57 सदस्य देश हैं। जो 57 सदस्य देश हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। यानी कि बात करें कि यूएन के बाद, मतलब यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा जो सदस्य देशों का एक संगठन है वो ओआईसी है। दूसरा सबसे बड़ा सदस्य देश है। इसका प्रमुख उद्देश्य है मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। इसके अलावा फिलिस्तीन और यरूशलेम को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इस पर मुस्लिम दुनिया को समर्थन जुटाना, इस्लामी पहचान और एकजुटता को बढ़ावा देना। साथियों, ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधित्व संगठन है। मतलब टोटल जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं उनका एक संगठन है, लेकिन इसकी कोई सैन्य ताकत नहीं है। यह मुख्यतः कूटनीति, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग का एक मंच है। मतलब इस प्रकार कोई ये जो युद्ध जैसे हालात यदि होते हैं, जिस प्रकार से अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि नाटो जैसा संगठन बनाया जाएगा, तो इस प्रकार के संगठन नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मैप में इसको भी समझाने का यदि मैं प्रयास करूं, तो आप देख सकते हैं जो हरे कलर का आप देख रहे हैं, पूरी तरह से हरे डॉटेड में देखा जा रहा है ये पूरा एरिया। देखो 57 देश है, मतलब उत्तरी अफ्रीका है, एशिया महाद्वीप के कुछ देश हैं, इसके अलावा अमेरिका के कुछ देश हैं, उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं, यूरोप के भी कुछ देश सदस्य देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे पूरे इसको देख सकते हैं। इसके सदस्य देशों की बात करें तो मैप में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल देश हैं। इसके अलावा एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, अजरबैजान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यूरोप की अल्बानिया और अमेरिका की गुयाना और सूरीनाम देश इसके सदस्य देश हैं। तो ये रहे साथियों जो संगठन जिनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, उनके थोड़ा इसके बारे में। अब बात कर लें कि इसका मकसद क्या है। दरअसल साथियों इसका मकसद है 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले। मतलब दरअसल क्या है कि इजराइल के द्वारा कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर को हवाई से हमले किए गए थे। और जो इजराइल की तरफ से बयान आया है, जिसमें उसमें कहा गया है कि इजराइल की तरफ जो बयान आया उसमें कहा गया है कि उन्होंने जो हमास के चीफ हैं अ, खलील अल हया को निशान बना करके हवाई हमले किए गए थे। दरअसल दोहा में साथियों उसका कहना यह है कि इजराइल का कहना यह है कि जो मतलब हमास के जो राजनेता हैं, हमास के नेता हैं, उनकी कतर में बैठक चल रही थी, कतर राजधानी दोहा में बैठक चल रही थी। और उनका कहना यह है कि इजराइल के खिलाफ लगातार युद्ध जैसे हालात जो बन रहे हैं उसको और तेज करने के लिए इस प्रकार से वहाँ पर मंत्रणा चल रही थी। लेकिन ऐसा कहना यह है कि जो बैठक चल रही थी वो फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर के, और मतलब जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है उसको युद्ध विरामों को लेकर के बातचीत चल रही थी। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। इस हमले में साथियों हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया है। और उसके बाद से लगातार कई देशों द्वारा आलोचना की जा रही है। अब आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा जो बयान दिया गया है उसने कहा है कि ये जो हमला है हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था, जो सालों से इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बना रहे हैं। जबकि दोहा में, जबकि जो यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है, जो हमास के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर के जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है उसके बारे में प्रयास किया जा रहा था, उसके प्रस्तावों पर बातचीत हो रही थी। लेकिन जो इजराइल का कहना है कि ये लगातार इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जो लोग हैं जो वहाँ पर बैठक में भाग लिए थे, दोहा में बैठक चल रही थी, इसमें कोई राजनेता या डिप्लोमेट्स नहीं थे, बल्कि आतंक के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नरसंहार करवाया और इस नरसंहार की योजना बनाई थी। उन्होंने आम लोगों की हत्या की थी और बच्चों का अपहरण किया। तो इस प्रकार से ये इजराइल का दावा किया जा रहा है। दरअसल साथियों यूएन में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानने के लेकर के एक वोटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक बैठक चल रही थी। उसमें जो इजराइल के राजदूत थे डैनी डैनन ने शुक्रवार को यूएन में कतर को लेकर के हमास में जो हमले किए गए इजराइल के द्वारा, उसको लेकर के उसका बचाव किया। और जो उसके आलोचना कर रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश, उनकी भी उन्होंने आलोचना की है। इसके अलावा साथियों जो डैनन है, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के बात कही है यूएन में। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर के 2022 तक फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मार्टिनिया में आतंकवादियों पर हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा उन्होंने ये भी इसका उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग ये काम करते हैं तो गलत है, और पहले जो काम किया गया, जैसा कि फ्रांस का नाम लेकर के ब्रिटेन के द्वारा जो हमला किया गया। इसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान में अलकायदा के जो प्रमुख है ओसामा बिन लादेन, इनके जो मारे गए थे अमेरिका के 9/11 के हमले के विरोध में, 9/11 के हमले का जो प्रमुख मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, इसको अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस करके मारा था। इसका भी उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने का उन्होंने उस पर जोर भी दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के पक्ष में उन्होंने बात कही है। भारत के अलावा जो इजराइल दूसरा देश बन गया है जो लगातार पाकिस्तान को भी कह रहा है कि आपने आतंकवादियों को पनाह दी। तो इस प्रकार से इन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर ये काम उस वक्त जायज़ थे तो क्या इजराइल हमला सही है। मतलब इजराइल ने भी ये कहकर हमला किया है कि जो दोहा में हमले, जो आतंकवादी दोहा में जो
हमास के जो नेता वहाँ पर बैठक कर रहे थे, तो वो उनकी तरफ से आतंकवादी हैं और उनके इजराइल में हमले के लिए योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने हमला किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने यूएन में तर्क भी दिया है कि इस प्रकार से जो पहले हमले किए गए हैं वो क्या जायज़ थे। तो अभी जो इजराइल ने हमला किया है तो इसकी क्या वैल्यू है या फिर इजराइल के खून की कोई कीमत नहीं, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। साथियों, कतर ने भी प्रतिक्रिया दी है कि कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व नियमों का उल्लंघन मानता है। कई अरब और मुस्लिम देश ने भी इस हमले की निंदा की है, क्योंकि वार्ता के बीच इस तरह का मामला शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका दे सकता है। अब ठीक उसी प्रकार से हुआ चाहते जैसे मैं बता दूं आपको, जो घटना घटी है ठीक उसी प्रकार से घटी है जिस प्रकार से 9/11 हमला अमेरिका में हुआ था और जो उसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, और पाकिस्तान में छिपा हुआ था। तो इस चीज़ का भी उन्होंने ज़िक्र किया है, पाकिस्तान में छिपा हुआ था, उसके बाद से अमेरिका के कमांडो आते हैं और पाकिस्तान में घुस करके उसको मार देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इजराइल ने भी जो हमास के राजनेता थे, उन्होंने उन जो राजनेता थे उनको उन्होंने आतंकवादी बताया है और घुस करके दोहा में हमला किया है। साथियों, इसके बाद से खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो नाटो सदस्य जो ये देश हैं ये मिल करके और एकत्रित हुए हैं, लगभग 50 देश एकत्रित हुए हैं। इसी बीच साथियों, इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात, मतलब जो अमेरिका, चूँकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में इजराइल की दोस्ती अमेरिका के साथ है। अभी हाल ही में ईरान में हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया था, तो उसमें अमेरिका ने उसका साथ दिया था। इसी बीच जो मार्को रूबियो, जब ये इस्लामिक देशों की बैठक हो रही थी, इसी बीच मार्को रूबियो जो अमेरिका के प्रधान वो हैं विदेश मंत्री हैं, वो इजराइल की यात्रा पर आते हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं। साथियों, आपको वही बता दूँ कि ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब इस इजराइल के खिलाफ लगातार कई देश एकत्रित हो रहे हैं, उसके खिलाफ आप अमेरिका जो है लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, तो ये बैठक भी अहम हो जाती है। साथ ही इसके अलावा ये भी बात करें कि चूँकि अमेरिका का कतर के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है और बात करें तो एआई यूटेड एयरबेस है, जिसमें से लगभग 10,000 से अधिक ज़्यादा अमेरिकी सैनिक वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक भूमिका भी लगातार निभाता रहा है। कतर अक्सर मध्यस्थता के लिए जाना जाता है, तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो। इसके अलावा फ़िलिस्तीन मुद्दे और हमास से जुड़ी अप्रत्यक्ष जो वार्ताएँ होती हैं, वो लगातार कतर की राजधानी दोहा में ही होती हैं। मतलब एक तरह से मध्यस्थता का कार्य करता है और अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। इसके अलावा कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है, लिक्विड नेचुरल गैस रहता है। अमेरिका और कतर के बीच ऊर्जा निवेश और तकनीकी सहयोग से गहरा संबंध रहा है। तो इस प्रकार से कई ऐसे मौके पर अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता है कतर को। और उसके बाद से अभी खबरें आ रही हैं कि जो मार्को रूबियो हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद वो कतर की यात्रा पर जाएँगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि जैसे 50 जो मुस्लिम देशों ने इस्लामिक जो देश इन्होंने इकट्ठा होकर के नाटो जैसे संगठन बनाने की बात कही है। नाटो के बारे में साथियों हमने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर तरीके से, आप उस पर देख सकते हैं नाटो के इतिहास और महत्व के बारे में, तो पूरी तरह से आप समझ जाएँगे। बहरहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि नाटो एक प्रकार का संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगे हुए देश हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और इनका प्रमुख ये है कि जो सदस्य देश हैं, यदि इन पर इनका प्रमुख जो एक संविधान है, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि नाटो सदस्य देश जितने भी हैं, वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं नाटो के, और इन देशों के किसी भी देश पर यदि हमला हो जाता है तो वो सदस्य देश उसके साथ भाग लेते हैं और इस प्रकार से वो युद्ध में भी, युद्ध जैसे हालात में भी उसका सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं कि एक इस्लामिक धर्मों के द्वारा, इस्लामिक जो देश हैं, इनके द्वारा भी नाटो जैसा एक संगठन बनाया जाए। बहरहाल क्या है संभव, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, नाटो जैसा बना पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई सारे मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं। राजनीतिक विविधता और अंतर्देशीय टकराव, दरअसल उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जब मतलब कि जब नाटो की स्थापना हुई थी, उस समय क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार जो यूरोप है वो पूरी तरह से बदहाल हो गया था, खंडहर बन गया था और उसके बाद से वहाँ पर लगातार ऐसे कोई युद्ध ना हो, इसके लिए संगठन बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में साथियों इस प्रकार के संगठन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जो सदस्य देश हैं बहुत अलग-अलग नीतियाँ रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले शिया और सुन्नी में लगातार टकराव देखने को मिलता है। इसके अलावा परस्पर प्रतिद्वंदी रखते हैं, जैसे कुछ देश ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया मुद्दे पर लगातार विवाद चलता रहता है। इसमें पूर्ण भरोसा और रक्षा नीति बनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा भिन्न महासंबंध, मतलब ग्रेटर पावर जेट साइट्स हैं, जैसे कई गल्फ और मध्य पूर्व देश जो हैं, कुछ देश तो अमेरिका के और यूरोप के सुरक्षा साझेदार हैं। इसके अलावा कुछ देश चीन और रूस के करीबी हैं। तो मतलब कहने तात्पर्य है कि कोई एक सिंगल सुपर पावर की कमी है। मतलब जिस प्रकार से नाटो में अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर देश है और यदि कोई भी देश नाटो सदस्य देश पर हमला करता है तो अमेरिका उसको आगे का करके डील करता है और उस पर हमले करने का दावा करता है। तो इस प्रकार से कोई सुपर पावर देश की कमी है, इसलिए गठबंधन नहीं बन सकता। इसके अलावा साझा कमान, सामान, प्रशिक्षण, हथियार और इसके अलावा
लॉजिस्टिक चाहिए, जिसके लिए साधन और समय मांगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। इसके अलावा कानूनी और संवैधानिक बाधाएँ भी हैं, जैसे हर देश को अपनी-अपनी संसद संविधान के अनुसार निर्णय लेना होता है और आर्टिकल 5 जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 5 जैसे जो कानून है, उसको प्रतिज्ञा को डालना, इस प्रकार के असर डालना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से सम बना पाना संभव नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि इस प्रकार से एक संगठन कार्य कर रहा है, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म का कोलिशन, IMCTC, यानी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसे पहले कर रहा है और नाटो की स्तर की सामूहिक सुरक्षा नहीं बना पा रहा है। इसके अलावा हालांकि एक रिपोर्ट भी आई, उन्होंने कहा गया कि हाल ही में रिपोर्ट बताती है GCC की कि जो दोहा में घटनाक्रम चल रहा है उसमें जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म की बात कही जा रही है। काफ़ी हद तक ये साबित भी हो सकती है। बहरहाल साथियों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।